जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं हमारे देश में राजनीति और राजनीति करने की नीति में बदलाव कैसे कैसे आता जा रहा है। देश के जो नागरिक हैं उनका रोजगार भी छीना जा रहा है, उनका कामकाज भी छीना जा रहा है। अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं तो 4 साल में उन्हें रिटायर भी कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसियों के बीच में देश के जो लोग हैं, लगभग 135 करोड़ लोग, कहीं ना कहीं उन्हें चिंता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा जी ने इस संबंध में क्या कहा। हमारा देश, हमारा संविधान खतरे में है। आइए देखते हैं। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लुलु मॉल का जो मामला था नमाज पढ़ने का, वो तो दुनिया के सामने आ गया। नमाज किसने पढ़ी उसके हम आगे भी बात करेंगे, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, लुलु मॉल में जो हुआ या लखनऊ में जो करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लुलु मॉल का उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया था। आइए देखते हैं क्या कहा योगी जी ने। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लुलु मॉल के अंदर जो कुछ हुआ, जो लोग नमाज पढ़ने गए, 18 सेकंड में उन्होंने नमाज पढ़ी। हालांकि इस्लाम धर्म में 18 सेकंड की कोई नमाज होती ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि वो मुस्लिम समुदाय से नहीं आते थे और ये मामला साफ भी हो गया। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने मुसलमानों का रूप धारण करके यहाँ नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर दूसरी आवाज़ उठी कि हम यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। नमाज पढ़ना भी कोई बुरी बात नहीं है, हनुमान चालीसा भी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हमारे देश में ये क्यों हो रहा है, कहाँ से करवाया जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की एक बहुत बड़ी साजिश कहीं ना कहीं से तो चल रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। मगर फिलहाल हमारे देश की बात अगर करेंगे तो क्या चल रहा है समझ के बाहर है। राजस्थान की बात करें, नुपुर शर्मा प्रकरण को लेकर, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए कुछ दिनों के लिए मामला टाल दिया है। इस पूरे मामले की जननी नुपुर शर्मा के कारण जो कुछ हमारे देश में फिलहाल चल रहा है, कोई समर्थन कर रहा है और कोई उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। बहरहाल ये प्रकरण इतना ज़्यादा बढ़ गया कि राजस्थान के उदयपुर में जो घटना घटी और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो लोग भी कहीं ना कहीं बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। तो समझ के बाहर है कि देश की जो राजनीति है वो कैसे और किन रास्तों पर जा रही है। और ये सारे मामला, क्योंकि देश में महंगाई, देश की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है
कि देश की जनता का महंगाई पर से ध्यान हटाने के लिए ये सब करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ही एक घटना अयोध्या की है। रामनगरी अयोध्या में कुछ लोग पकड़े गए थे जिनके नाम भी आप आगे देखेंगे। उन्होंने भी मस्जिदों के बाहर कुछ ऐसे पंफलेट, कुछ ऐसी सामग्री फेंकी और ये काम करने का असल मकसद ये था कि अयोध्या नगरी में कुछ तो बवाल हो जाए। हालांकि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई किया, लोग भी पकड़े गए, मगर क्यों? सवाल फिर वहीं आकर फंस जाता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोग कर रहे हैं, कहीं बहुसंख्यक समुदाय के लोग कर रहे हैं, तो ये हो क्यों रहा है? क्या देश में सिर्फ यही होगा? जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए, पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल हमारे देश में, क्योंकि अगले महीने में 15 अगस्त भी है और 15 अगस्त की तैयारी हमारे पूरे देश में बड़े धूमधाम से चल रही है। अच्छी बात है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था और आज़ादी के 75वें साल में हम पहुंच रहे हैं, मगर हमें ये भी सोचना होगा कि इन 75 सालों में हमने क्या कमाया, क्या गंवाया, सरकारों की क्या नीतियां रहीं, मौजूदा सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या देश की 135 करोड़ जनता खुश है या इसके पहले खुश थी? उम्मीद है कि देश की राष्ट्रपति जो 15 अगस्त को सामने आएंगे तो आदिवासी समाज से होंगी। अब आदिवासी समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा, या इससे पहले दलित समाज से राम कोविंद जी थे तो दलित समाज को क्या फ़ायदा मिला, देश के लोग अच्छी तरह जानते होंगे, समझते होंगे। आइए हम सब मिलकर आने वाली 15 अगस्त को अपने देश के लिए दुआ करें ताकि हमारा देश तरक्की करे, आगे जाए। मैं खान फ़ख्र आलम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा काम अच्छा है, YouTube चैनल के अलावा हम जो और सामाजिक काम करते हैं, भिवंडी शहर में जय महाराष्ट्र वृद्धाश्रम मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर चलाते हैं। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन्हें रहना, खाना, नहाना धोना सब फ्री है। अगर आपको लगता है कि अच्छा काम है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आगे हमारा बारकोड भी है।